बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। उसमें हम मैट्रिक्स की शिनाख्त की थी कि कौन सा मैट्रिक्स कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास ऐसा ही है। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 या 3 मैट्रिक्स ऐसे होंगे जो न्यू ऐड होंगे। हम उनको देखते हैं। हमने क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने देखना है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर कौन सा होता है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम से कम डायगोनल की एक एंट्री जीरो ना हो, बाकी तमाम की तमाम एंट्री जीरो हो, उसको हम कहेंगे वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज जीरो नहीं है, बाकी तमाम की तमाम एंट्री जीरो है, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। हमने कहा था कि कम से कम एक डायगोनल की एंट्री जीरो ना हो, तो उसको भी हम डायगोनल कहेंगे। लेट सपोज तो इसको भी अगर हम देखें तो इसको हम नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसमें कम से कम डायगोनल की एक एंट्री ऐसी है जो हमारे पास जीरो नहीं है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं है, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये 2x2 भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर भी हो सकता है। लेट्स सपोज इसको मैं अगर 2x2 में लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज हमारे पास सेम हो जाए और जीरो ना हो। इसमें दो कंडीशन आएगी कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, लेट्स सपोज हम इसकी पहले की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ P00। इसमें ये कंडीशन है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 1। डायगोनल की एंट्रीज कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी हमारे पास अल्फाबेट आ जाए, वो कोई भी हो सकती है, सेम हो सकती हैं, लेकिन उसमें डायगोनल की जगह अगर हमारे पास जीरो आएगा तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर डायगोनल की जगह हमारे पास वन आएगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स ही होता है अगर हमारे पास डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो जाए, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन गया है। एंड इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी डायगोनल की एंट्रीज टू सेम है, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो है, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
ये हमने पार्ट्स तमाम लिखी हैं जो उसने हमें बुक में दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट है हमारे पास 4004। तो हम देखें इसके डायगोनल की जो एंट्रीज है वो हमारे पास सेम है और वो 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास ये जो डायगोनल की एंट्रीज है वो जीरो नहीं है, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज से जीरो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सी को देखें तो हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डी को देखें तो ये हमारे पास जो डायगोनल है उसमें हमने कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जीरो ना हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 और 0 है, डायगोनल में एक एंट्री ऐसी है जो जीरो नहीं है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अभी ई को देखें, ई को पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2। तो अब हम देखते हैं डायगोनल की जो एंट्रीज है वो सेम हो गई हैं 2, तो इसका मतलब ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि मैट्रिक्स की को आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा मैट्रिक्स कैसा होता है, यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, रो मैट्रिक्स कैसा होता है, कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है, स्केलर है, उसके बाद स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। तो जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले इसका फर्स्ट लेक्चर देखें, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इन मैट्रिक्स को सीखने का हमारे पास ये फायदा होगा कि जब हम आगे यूज करेंगे तो हम ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये अब हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब हम इन्हीं को यूज करते हुए आगे अपने जो भी फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।